हेलो प्रिय छात्रों, आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए एक्सेल की सहायता से किस प्रकार से चार्ट तैयार करते हैं बनाना सीखने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हो, यहाँ पर ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक डेमो फाइल ऑलरेडी बना रखी है, जिसमें सीरियल नंबर, नेम, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, सोशल साइंस, टोटल और परसेंटेज ये कैलकुलेट करा करके रखा हुआ है। इस डाटा को यदि मैं सॉर्ट करने की बात करूं तो ये डाटा की इस तरह से ये रेंज है जिसे आपने सेलेक्ट किया। डाटा मेनू पे आप जाते हैं, यहाँ पर सॉर्ट ऑप्शन के लिए ये सॉर्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इसमें आप इन्हें सीरियल नंबर के आधार पर सॉर्ट करना चाहते हैं तो ये आप देखिए, आपका डाटा जो है सीरियल नंबर के आधार पर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुआ। ये यहाँ था लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। यदि हम इसे 1 to 10 के ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं तो इसे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर देते हैं। इस प्रकार आप देख रहे हैं ये आपकी सीट सॉर्ट हो गई। अब मैं यहाँ आपको जो दूसरी चीज़ सिखाना चाहता हूँ वह है कि हम एक्सेल में इस डाटा को ग्राफ के रूप में कैसे प्रस्तुत करेंगे। इसके लिए ये हम इस शीट के किसी भी प्लेस पर जहां हमारा डाटा लिखा है वहां पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपको इंसर्ट मेनू में जाना है। इंसर्ट में आप जाते हैं तो इंसर्ट के ये आपको आइकन्स यहाँ पर जो भी डिस्प्ले होते हैं, ये यहाँ चार्ट से संबंधित ये आपको आइकन चार्ट्स का जो है ये पेन जो दिख रहा है इसमें चार्ट से संबंधित है। यहाँ हम लोग जाते हैं इंसर्ट चार्ट, ये इसमें से क्लिक करते हैं। ये 2D चार्ट, 3D चार्ट, 2D बार चार्ट, 3D बार चार्ट, मोर कॉलम चार्ट्स में आपको और भी अन्य चार्ट्स के ऑप्शन दिखाई देंगे। तो ये यहाँ पर आपके पास है। हम लोग ये कॉलम चार्ट्स को सेलेक्ट करते हैं। अब ये जो कॉलम चार्ट्स है, कॉलम चार्ट्स में भी अगर आप यहाँ देखें तो ये है क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, ये है आपका स्टैक्ड कॉलम चार्ट, ये आपका 100% स्टैक्ड चार्ट। इसी तरह से यहाँ पर भी आगे ऑप्शन है। तो हम अभी पहला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, क्लस्टर कॉलम चार्ट। ये आपने सेलेक्ट किया तो ये जो है आप देखेंगे, इसको जैसे ही आपने लिया और आपने ओके किया, आपके पास ये चार्ट यहाँ बन करके आ गया। किंतु इस चार्ट में यदि आप देखें तो यहाँ पर जो है आपको सीरियल नंबर के साथ भी 1 एक्स एक्सिस पे अगर आप देख रहे हैं तो पहले लाइन में आप नीचे देखिएगा, लीजेंड्स हैं, सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, जो बता रहे हैं कि किस ग्राफ या कौन सा बार किस सब्जेक्ट के मार्क्स प्रदर्शित कर रहा है। वहीं दूसरी ओर 1 2 3 4 है, ये सीरियल नंबर है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। चार्ट भी आपको छोटा दिख रहा है क्योंकि यहाँ आपने टोटल और परसेंटेज को भी ले रखा है, जबकि हम चाहते हैं सिर्फ सब्जेक्ट के बीच में ग्राफ बनाना। तो इसलिए यहाँ हम इसके जो रेंज है, डाटा रेंज, वो चेंज करते हैं। इसके लिए आप जाते हैं सेलेक्ट डाटा रेंज पर। यहाँ आप इसको इस बार जो चार्ट चाहते हैं, अगर मैं इनको थोड़ा सा आपको ज़्यादा क्लियर दिखाई दे इसलिए पूरे बच्चों का चार्ट ना बना करके मैं कुछ का ले रहा हूँ, तो मैंने ये 5 बच्चों का चार्ट ले लिया, इसको ये रेंज लिया आपने। तो सेलेक्ट डाटा सोर्स में आपने ये रेंज दे दी, ये आपके पास आ गया। अब यहाँ आप देख रहे हैं ये है स्विच रो, ये कॉलम, आपको ये हिंदी पे इधर चाहिए या इधर, ये तो ये आप देख सकते हैं कि रो में चाहिए या कॉलम में चाहिए। अभी एज इट इज़ हम रहने देते हैं, कोई चेंज नहीं करते। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो चार्ट आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। ये सब्जेक्ट की हैं, हर बच्चे के ये चार्ट्स अलग अलग सब्जेक्ट्स में आए हैं। ब्लू कलर में हिंदी के मार्क्स हैं, अजय के या अमन के या मनीष के, कि हिंदी में उस छात्रों को कितने मार्क्स मिले हैं। यहाँ हम कंपेरेटिवली अगर देखें तो न्यूमेरिकली रूप से भी अगर हम देख सकते हैं कि हर बच्चे को जो मार्क्स दिख रहे हैं जनरली, वो साइंस में मार्क्स ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। चार्ट टाइटल, जैसा कि बच्चों आप ऊपर देख रहे हैं, यदि आप यहाँ पर ऐड चार्ट एलिमेंट ऑप्शन ये जो है इस पर आप क्लिक करें तो यहाँ आपको दिखते हैं ये एक्सेस, प्राइमरी हॉरिजेंटल एक्सेस, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर जा कर के आप कर सकते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट, ये आपका क्या है, नेम ऑफ स्टूडेंट। ये हमने यहाँ पर लिख दिया नेम ऑफ स्टूडेंट।
इसके बाद ये यहाँ पर हमारे चार्ट टाइटल है, ये हम कर सकते हैं। मान लीजिए मंथली टेस्ट है, मंथली मार्च 2020। तो ये आपका किसके लिए है, ये चीज़ आपने दिया कि ये हमारे बच्चों के मार्क्स हैं। अब यहाँ इससे यदि हम चाहें, जैसे हमने इस पर क्लिक किया, फिर देखिए हमारे पास ये चार्ट्स का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ अभी ये मार्क्स क्या हैं हमें ये नहीं देख पा रहे हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर लीजेंड्स देते हैं, और ये जो लीजेंड्स हैं वो आपके जो आ रहे हैं नन, तो आप देखिएगा वो आपके मार्क्स हिंदी वाले ख़त्म हो गए हैं। अगर आप राइट में देख रहे हैं तो लीजेंड्स आपको हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर राइट में दिख रहे हैं। अगर आप उसे टॉप पे डिस्प्ले करना चाहते हैं तो टॉप पे कर सकते हैं, यदि आप लेफ़्ट पे चाहते हैं तो लेफ़्ट पे, और बॉटम में चाहते हैं तो बॉटम में। तो हमने इसको मान लीजिए बॉटम पे ही क्लिक कर दिया, तो बॉटम है। आगे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे क्या आप डाटा टेबल शो करना चाहते हैं, तो ये देखिए डाटा टेबल है। ये अगर आप इस तरह से, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम नहीं कर रहे हैं। डाटा लेबल्स ज़रूर हम चाहेंगे कि हमें वो दिखाई दे, तो ये सेंटर में डालना है या इनसाइड डालना है, इनसाइड बेस डालना है, कहाँ आप डालना चाहते हैं ये आप इसको चयन करेंगे। तो हमने सेंटर ऑप्शन ले लिया। ये इसके पश्चात यहाँ आपको देखते हैं, तो ये चार्ट टाइटल आपको मैंने बताया ही, एक्सेस आपको हॉरिजेंटल वर्टिकल में आप जो है दे सकते हैं, इनको आप दे सकते हैं कि आपको किस तरह से करना है। अब इससे जो हम इस चार्ट को है, ये यहाँ पे स्विच रो और कॉलम अगर आप इस तरह से करते हैं तो ये देखिएगा ये आपके अब बच्चों के नाम इधर आ गए हैं, और आपके सब्जेक्ट के मार्क्स जो भी है वो डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ये आप इस तरह से भी एक्स एक्सेस वाई एक्सेस पे जो ये बदलाव कर रहे हैं, स्विच रो को कॉलम, कॉलम को रो बना रहे हैं, को आपको किसके बीच ग्राफ बनाना है ये भी आप दर्शा सकते हैं। चार्ट का टाइप जो आपको यहाँ पर है, ये आप इधर पे विभिन्न तरह की ये चार्ट्स हैं, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट। अगर आप लाइन चार्ट लेते हैं तो ये लाइन चार्ट में बदल जाएगा, पाई चार्ट में है, तो अभी हम कॉलम चार्ट ही रखते हैं। इसके बाद इस चार्ट को यदि हम मूव करना चाहते हैं, थोड़ा सा आपको बड़े स्केल में दिखाना चाहते हैं, तो इसे हम मूव चार्ट, आप ये जैसे है ये इसी शीट 1 में ही रखा हुआ है, इसे हम चाहते हैं कि नहीं थोड़ा सीट अलग से जाए, तो न्यू शीट में चार्ट 4 नाम की सीट बनेगी, या आप इसको नाम भी चेंज कर सकते हैं। तो आपने कह दिया मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, ये आपने मार्क्स ऑफ स्टूडेंट नाम दे दिया, तो ये देखिएगा आपको मार्क्स ऑफ स्टूडेंट नाम से ये चार्ट बन गया। इसे मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ जिससे आप इसे प्रॉपर देख सकें। ये आपके पास ये मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के, और ये नीचे लेजेंड्स लिखे हैं, इनके किस चीज़ के हैं, ये नाम है बच्चों के, अजय, अमन, मनीष। तो यहाँ पर आप इसको देख पा रहे हैं, मंथली टेस्ट मार्क। इसे मैं छोटा कर देता हूँ, तो ये आपको इस तरह से चार्ट्स आपको ये पूरे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो ये आपके चार्ट्स, इस तरह से हम एक्सेल में अपने डाटा को चार्ट्स के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।